याद है कि हम बोल रहे हैं आपको स्टेप समझना है। तो भाई आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो केस है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट एंड सेकंड केस है ना। चलो कोई बात नहीं। इस केस में क्या है कि सबसे कॉमन बात हमें समझनी है कि वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो गया कि हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब वर्टिकल मोशन के साथ खेलो कहानी आ जाएगी, है ना। तो वर्टिकल मोशन के साथ करते हैं। सवाल में पूछा क्या जा रहा है ये समझ पाए। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल जो होगा इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक कितने में समय कितना लगेगा और ये पोजीशन बताओ, मतलब रेंज आपको पूछा जा रहा है। इस प्रोजेक्टाइल में जब ये पार्टिकल गिरेगा तो कितना टाइम लेगा और कितना समय लेगा ये पूछा जा रहा है। इस टाइम में इस प्रोजेक्टाइल में जो पार्टिकल गिरेगा पोजीशन क्या होगा और टाइम क्या होगा। एक चीज तो कंप्लीट हमें पता है कि सबसे ज्यादा टाइम लेगा इस वाले केस में। कैसे सोचा हमने, क्योंकि भाई ये वाली जो प्रोजेक्टाइल है ना इस वाले प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल ऊपर गया फिर वापस आया, इस वाले पार्टिकल में पार्टिकल ऐसे गया, इस पार्टिकल में इस केस में सबसे कम टाइम लगेगा क्योंकि ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। तो अगर वैल्यू को तुम ध्यान से एनालिसिस करो तो तुम्हें लग रहा होगा कि सही बात जा रही है। सबसे ज्यादा टाइम लगा है 5 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग, सही बात है। बात रही पोजीशन की, तो पोजीशन तुम एनालिसिस करो, इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि इसका रेंज ज्यादा होगा इसका रेंज कम होगा या इसका रेंज कम होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है। हाँ टाइम में अगर आपको कंपेयर करना पड़े, जैसे ये एक वैल्यू रहता है रैंडम और बोलता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव आता, मान लो ये क्वेश्चन आता और हम तुम्हें बोल देते कि भाई ये नहीं पता ये h है, समझना ये h है, ये भी h है और ये भी h है, ये u है, समझना ये u है और ये भी u है, ठीक। और हमसे कहा गया कि भाई इसको टाइम लगता है t1, इसको टाइम लगता है t2 और इसको टाइम लगता है t3। अब बताओ आपको बोलेगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड t3 और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो देख के कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, देख के कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ये वाला ना कि t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t3। कैसे पता चला, मोशन को हमने देखा एनालिसिस किया और सीधा कॉमन सेंस का यूज किया, ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आई बात समझ में, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये सिचुएशन पता है तो देख के भी यही लग रहा है, ये तो नहीं ऑब्जेक्टिव बात। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये वैल्यू फाइंड कैसे करें, आओ ये वैल्यू फाइंड करें। 40 मीटर और ये 40 मीटर की है, तो भाई वर्टिकल डिस्टेंस हमें दे रखा है, मतलब एस वाई तुम्हें दे रखा है कितना 40 मीटर, है ना। अगर हम केस 1 को एनालिसिस करें तो क्या अगर वाई सीधा वर्टिकल मोशन लगा रहे हैं, वर्टिकल मोशन की कहानी लगा रहे हैं, काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो क्या यू वाई आपको पता है, पता है। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपको पता है कि यू वाई जो होता है, ये अगर यू है तो यू एक्स होता है यू कॉस थीटा और यू वाई होगा यू साइन थीटा, यस और नो। यू वाई क्या होता है यू साइन थीटा, यू का वैल्यू कितना है 20√2 और साइन थीटा साइन 45 का कितना होगा, लगाते साइन 45 सीधा 1/, देखो कितना आया 20 मीटर पर सेकंड आया, कोई दिक्कत। तो भाई यू वाई पता चल गया। क्या आपके पास ए वाई है, यस है, कितना वैल्यू रखना है तो वैल्यू जी का रखो, नहीं मतलब जी का 10 लोगे क्या, 9.8 हाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे माइनस से प्लस, भाई ऊपर जाता है तो क्या होगा पहले माइनस करो, भाई स्टार्टिंग में ए वाई लोगे तो माइनस साइन लगाओगे, मतलब 2 साइन लगाओगे क्या, माइनस और प्लस, क्या फायदा भी फॉर्मूले बताने के, कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे कोई डिग्री प्लस आप इसका निकालोगे ये टी वही टी आएगा जो टी नहीं चाहिए, इसको तुम 2 स्टेप में करो, एक h प्लस h करके करो या सीधा sy कर दो, सीधा sy करोगे आ जाएगा सीधा। तो यहाँ पे ये g का वैल्यू क्या होगा -10, कोई कंफ्यूजन नहीं। s इक्वल टू u और t तो तुम्हें चाहिए, ये t तो तुम्हें फाइंड ही करना है, तो देखो x इक्वल टू ut प्लस आपके t स्क्वायर लगा दें, t निकल आएगा,
लेकिन हमको लगता है इससे अच्छा ये होगा कि यूएक्सी लगा दें। नहीं, कोई बात नहीं, सॉल्व करो। या सॉल्व इसे देखिए है देखिए, तो इस केस में T1 बराबर, मतलब मान लो T1 आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है भाई, SY इक्वल टू लगाओगे ना। हाँ, S इक्वल टू UT, U कितना है बाबू? UT T1 माइनस हाफ है बाबू, इसमें माइनस 20 होगा। ये है और ये है y, y कंपोनेंट y के अलग है, y नीचे, समझ गए, y नीचे आएगा, लेकिन y नीचे क्यों लोगे? तो ये तो बताओ, y नीचे क्यों ले रहे? कारण बताओ। कभी कभी खुद पे तकलीफ होती है। तब जी क्या करोगे? या तो तुम जहर दे दोगे या तो हम खुद खा लें। दो दिन बाद परीक्षा है तुम्हारा, और अभी तुम्हारे साथ ये परेशानी हो रही है, मुझे लगता है कि जहर खा लेना चाहिए तुम्हें। तो भाई मोशन कंसीडर किए हैं, मोशन कंसीडर किए हैं भाई, ये वर्टिकल है, अगर हमने ये पॉजिटिव लिया है तो मोशन चीज के पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लिया ना। अगर तुम वेलोसिटी ये वाला कंपोनेंट दोगे तो कहानी घूम फिर के एक ही बात आएगी, अभी भी हमें g प्लस माइनस d प्लस माइनस बताना पड़ेगा। संन्यास लेना, इतना करने के बाद भी भाई एक ही कंसेप्ट है g प्लस माइनस का, आपने जो मोशन कंसीडर किया है उसके अपोजिट g लग रहा है तो माइनस ले लो, और अगर उसके अलोंग लग रहा है तो प्लस ले लो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हमने मोशन कंसीडर किया वर्टिकल ऊपर, dy पॉजिटिव लिया, इसका मतलब y के अलोंग ऊपर जा रहे हैं, तो भाई g तो नीचे लगती है हमेशा, आप ऊपर जाओ तब भी, आप नीचे जाओ तब भी g तो नेगेटिव मतलब नीचे ही लगेगा ना। आप जा रहे हैं ऊपर, g लग रहा है नीचे, तो क्या g आपके अपोजिट है? हाँ, तो नेगेटिव। आप जा रहे हैं नीचे, मतलब हमको नीचे जाने का मन कर रहा है, नीचे जा रहे हैं, जी किधर लग रही है? नीचे। क्या जी आपके अलोंग है? आपके लिए जी का साइन क्या होगा? क्या बोला? क्या बोला? आपको बोला भैया, कुछ नहीं बोला था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ, झूठ मूठ का कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हो, अपना करियर हो दूसरों को भी कर रहे हो, अजीब बात है। ऐसा मत करो, तो किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, हमें चले जाएंगे हम। आप जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 लोगे और टी स्क्वायर मतलब T1 स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्या एक वेरिएबल है? हाँ, एक इक्वेशन है, सॉल्व होगा, वेरी गुड, सॉल्व करोगे T1 आएगा 5.46। हमसे करवाओगे सॉल्व क्या? किसी मन में चल रहा है ऐसा? T1 सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनता है ना, आराम से T1 सॉल्व करिए और ये T1 का वैल्यू आएगा आराम से कितना? 5.46। आएगा समझ में? वैसे बात, अगर इस प्रोजेक्टाइल में डायरेक्ट 40 लगा दोगे ना और UI लगा दोगे ना, ये टाइम आएगा। एक तरीका ये, दूसरा ये है कि तुम ये h कैलकुलेट करो, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक कितना आने में टाइम लगा, सॉल्व करके देखो आंसर सेम आएगा। इस प्रोजेक्टाइल में तुम 40 में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो और फिर दो टाइम निकाल रहे हो, ये समझे बात को? सॉल्व करके देखिएगा, ये क्या आपको पता चलेगा? ये वाला h प्लस s वाला टाइम देखो तो आया 5.46 का, सॉल्व करके कैलकुलेट करके अब 5 पॉइंट समथिंग आया, सेम बात है। पहला वाला मैटर क्लियर हुआ? अब बाबू हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, समझ होगा, ये जो प्रोजेक्टाइल होगा इसके लिए x1 पोजीशन भी तो चाहिए तुम्हें, बोलो।
x निकालना चाहे इसके लिए x बराबर क्या होगा, ux t पुट करोगे कि नहीं, बोलो, आपको नहीं समझ रहा, ux t पुट करोगे ना, तो भाई ux क्या आपके पास है, हाँ है, कितना u cos थीटा, u cos थीटा, t1 क्या आपके पास है, यस अभी अभी निकाला आपने, t1 का वैल्यू कितना 5.46, u cos थीटा हमें लगता है 20 ही आएगा, सॉल्व करके देखो u कितना है 20√2 और cos थीटा का वैल्यू cos 45 पुट करेंगे कितना आएगा √2 बाबू, और ये प्लस सॉरी इनटू 4.56, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है ये 20 5 100 109.109.2 मीटर आएगा। कोई तकलीफ, क्लियर है, छापना चाहेंगे क्या, नहीं ना, मत छापिए, तरीका समझ गए ना, नोट्स ऐसे मिल जाएगा, छापो मत, कोशिश करो खुद से करने का, साफ तरीके से, पहला इक्वेशन क्लियर हो गया, बोलो, प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अगर आप जी लेंगे आंसर सेम आएगा, अरे भाई तो कुछ अलग नहीं बनेगा, ये तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं, कॉपी पे किया है तुमने, आंसर आया 5.46, 5.46 आंसर आया, यस हो तुम, गलत तरीका तुम्हारा, 5.46 अगर तुम्हारा नहीं आया तो तुम जो सोच रहे हो वो गलत, ठीक है, हाँ उससे टाइम नेगेटिव में आया, वही तो, अगर आप सोच रहे हैं तो ये नेगेटिव हो, स्क्वायर रूट माइनस साइन, सोचना गलत है ना आपका, इसका मतलब टाइम नेवर भी नेगेटिव, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, ये हमसे करवाओगे, अच्छा तो जहाँ पे तुम बोलोगे कि सब प्लस कर देंगे हो जाएगा, आंसर तो 5.46 से आएगा, तुम्हारा कैसे आ गया, उस वाले तरीके से नहीं, इस वाले तरीके से नहीं, सॉल्व करो क्या आएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, तरीका नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी सी बात होगी, हाँ नहीं करेंगे, चलो ये पहला वाला केस क्लियर है, पहला वाला केस क्लियर है, चलो दूसरा वाला केस बिल्कुल आसान है, करेक्ट, सेकंड वाला केस, देखो समझो, ये है हमारा x, बात को समझने की कोशिश करिए बाबू, बेटर तो समझो क्या गलती हुई है या क्या गलत कर रहे हो तुम, ये है x, इसको तुमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, x वाला पॉजिटिव, यहां देखो बाबू बता रहे कहां मिस्टेक है, ये x पॉजिटिव और ये y पॉजिटिव, अब इसके अलावा अगर वेलोसिटी लोगे तो पॉजिटिव, इसके अलावा अगर डिस्प्लेसमेंट लोगे तो पॉजिटिव, ध्यान रखो, अगर इस डायरेक्शन में तुम एक्सेलरेशन लोगे वो भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में अगर तुम डिस्प्लेसमेंट लोगे वो भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तुम वेलोसिटी लोगे वो भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव, और इसके डायरेक्शन के अपोजिट कुछ भी लोगे तो नेगेटिव, बोलो इसके डायरेक्शन के अपोजिट कुछ भी लोगे तो नेगेटिव, यस और नो, आई बात समझ में, वेरी गुड, आप हमें ये बताइए क्या आप u y किधर ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, ये पॉजिटिव, यस और नो, बोलो, ए वाई किधर है, आपके करने से कुछ नहीं, नीचे है, तो आपने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है उसके अपोजिट ए वाई है, हाँ या ना, बिल्कुल, क्या होगा नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अब बताओ किधर वाला ले रहे हो, 40 मीटर ले रहे हो, तो 40 मीटर डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात, ये जो इक्वेशन है s = ut + r² डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, बता चुके हम ये पहले भी, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाले ले रहे हो,
वाला या ऐसे वाला, क्या फर्क पड़ता है? मन में चल रहा होगा क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है ये समझो, जब पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो तो पार्टिकल आ किधर रहा है? नीचे आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किधर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किधर की डायरेक्शन में हो रहा है? पार्टिकल ऊपर टॉप पे जाने के बाद नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ट्रेवल हुआ। ये जो 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तुम बोलो जब ये पार्टिकल यहां से तुम फेंकोगे तो ये 40 मीटर जाने वक्त ट्रेवल हुआ है कि आने वक्त ट्रेवल हुआ है? जाने वक्त तो 40 मीटर ट्रेवल नहीं हुआ है, जाने वक्त तो ये ट्रेवल हुआ है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 40 मीटर का जो डिस्टेंस है ये आने वक्त ट्रेवल हुआ है। इसका मतलब आपने जो कंसीडर y पॉजिटिव किया है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट आ गया। साइन का अपोजिट। समझ पाए? बार-बार नहीं है। हमने एक ही तरीका याद रखो, आपको जिधर प्लस जिधर माइनस लेना है पहले मान लो। हमने आपको ये पहले कहा है कि ये वाला x प्लस लेना है और ये वाला y प्लस लेना है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आई बात समझ में? तुम्हारी मर्जी कि इधर तुम माइनस लो इधर माइनस लो, ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ट्रेडिशनल ये पुराने जमाने से ये तरीका आगे आ रहा है कि इधर x प्लस होता है इधर y प्लस होता है, वही को फॉलो करते हैं। अगर इसके डायरेक्शन के अपोजिट मेरा कुछ भी आएगा नेगेटिव होगा, इसके डायरेक्शन के अपोजिट मेरा कुछ भी आएगा नेगेटिव होगा। क्लियर है? गांठ बांध ली इस बात का तुम लोगों ने ना? क्लियर है? अब करो सब, ध्यान रखा करो छोटी छोटी बातों का। ठीक है, -40 क्यों बात समझ गए? हाँ वेरी गुड। साफ तरह से तो ये चीजें हो गई। सेकंड वाले केस समझ ले, सेकंड वाला केस समझ ले। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान दो तो इसमें ui नहीं होता है, पहले बता चुके हैं। इस वाले केस में ui है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ui दिया ही नहीं है, आपने किसी एंगल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया ही नहीं है, आपने तो बस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली देखा, तो इसके बाद तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी। समझ पाए? इसका मतलब ये होता है कि इसके पास ui है ही नहीं। u वाले थोड़ी दो ना ui वाला केस, हम लोग ux तो है, ux तो है। अच्छा चलो हाँ ui में ui 0 तो है, ui कितना है 0। ay है आपके पास, ay है, बोलो माइनस या प्लस? ay माइनस या प्लस? प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। ऑब्जेक्ट नीचे, इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट को फेंका तुमने, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और जी लग रहा है नीचे, मोशन क्या मोशन। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने फेंका ऐसे फेंका, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ऐसे फेंकने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नीचे गया, सीधा के बाद नीचे गया, ऊपर जाता तो जी माइनस लग जाता, नीचे जा रहा ऑब्जेक्ट तो भाई सीधी सी बात हो गई जी पॉजिटिव लगेगी। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो ए वाई कितना हो गया आपके पास प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ क्या एस वाई है तुम्हारे पास कि एक्स है तुम्हारे पास? एस वाई है, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो एस वाई आपके पास अब की बार क्या होगा? एस वाई बोलो नेगेटिव की पॉजिटिव? एस वाई नेगेटिव की पॉजिटिव? अभी भी नेगेटिव होगा ना, क्योंकि भाई वाई आपने कंसीडर किया है पॉजिटिव, उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो -40। पुट करो, सब्स्टिट्यूट करेंगे डी आएगा, क्या फिर कोई गलत बात नहीं। तो s इक्वल टू समझो बाबू ut कहां है? ये तो 0 हो गया ना, ये वाला टर्म ut तो 0 हो गया, क्या होगा हाफ g t स्क्वायर। g का वैल्यू क्या इनपुट कर दे बोलो, और ये हो गया तुम्हारा t2 स्क्वायर। अब बोलो ये नेगेटिव का क्या करें, टाइम लेवल भी नेगेटिव कैन बी नेगेटिव, बोलो क्या आ जाओ सॉल्व करोगे तो ये होगा 5 और ये हो गया तुम्हारा कितना 5 8 जा, t स्क्वायर बराबर ऐसे सिंपली आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 8 t2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 8, बोलो t2 आ गया आपका 2 रूट 2 2.83 होगा क्या? हाँ
बोलो क्लियर। सेकंड केस क्लियर हो गया। आइए थर्ड केस की बात करें। बेटा ऐसे लो, सेकंड केस बेटा लिसन समझ पा रहे साइलेंस। तीसरे केस की बात करो। तीसरे केस में क्या आपके पास ux है? हाँ है। कितना? u cos थीटा। u का वैल्यू कितना? 20√2। बात को समझा करो। cos 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। आंसर कितना? 20 मीटर पर सेकंड आपके पास u है, ux है। क्या uy है आपके पास? बोलो बाबू कितना? u sin थीटा ना, आपने y को वर्टिकल माना है। और देखो इसके जो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर वेक्टर में सीखा आपने, एक कंपोनेंट इधर। समझ पाए बात को? यस। ये हो गया आपका कितना? सॉल्व करोगे तो -20 मीटर पर सेकंड आएगा। ui आ गया आपके पास। वेरी गुड। तो sy है? हाँ है। sy कितना है आपकी बात? -40 वर्टिकल नेगेटिव -40 मीटर। और ay आपके पास है। अब की बात बताओ ay का क्या बात होगा? बिल्कुल। इस बार कितना होगा? +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? वेरी गुड। सॉल्व कर लो। s ut + हाफ d स्क्वायर। s ut u है कितना? -20 t कितना? t3 निकालना है प्लस हाफ ad स्क्वायर। t कितना? 10 और t2 निकालना है। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा। कट्टो कट्टो करोगे आंसर आएगा आपका t2। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना बाबू, t2 स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करोगे ये वैल्यू t2 का आएगा लगभग 1.46 सेकंड। क्लियर? ठीक है? यस नो? बोलो नहीं। अब इस केस में x2 x3 निकालना है हमें। प्यारे बच्चों ये बताओ x3 बराबर क्या होगा? uxt3। क्या हुआ? इसमें पॉजिटिव होगा तो साइन में देख लो कहां पे क्या मैटर हुआ है। x3 ux का वैल्यू कितना आएगा? सॉल्व किया तो 20 आया। और t3 का वैल्यू कितना? 1.46। सॉल्व करिएगा सर। सॉल्व करिएगा तो आएगा 20√2 मीटर। सॉरी ओ ये हो गया तुम्हारा 29.2 मीटर के आसपास। छापना है किसी को? छापो। आंसर किसी को छापना है तो छाप सकते हो, अदरवाइज खुद से भी लिख सकते हैं आप इसे। ये तुम्हारा y प्लस है और ये x प्लस है। ये तुमने एज्यूम किया है, ये कंडीशन तुमने एज्यूम किया है। अब जो इस कंडीशन को सपोर्ट करेगा पॉजिटिव साइन कैरी करेगा, और जो इस कंडीशन को अपोज करेगा नेगेटिव साइन कैरी करेगा। हाँ या ना? करेगा। अब तुम ही बताओ इस केस में अगर हम बात करें तो भाई y तुम्हारा ये पॉजिटिव है, इसके अपोजिट कुछ भी होगा उसका साइन नेगेटिव होगा। क्या वेलोसिटी इसके अपोजिट हुई है थर्ड केस में? यस। हाँ या ना? अरे बोलो ना भाई, वेलोसिटी इसके अपोजिट हुई है vy, इसमें vy नेगेटिव रहा, uy नेगेटिव रहा। क्या डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट ट्रेवल किया गया है? आया ना? डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर इसके अपोजिट ट्रेवल किया गया है, y नेगेटिव में ट्रेवल किया गया है। y डिस्प्लेसमेंट y नेगेटिव में ट्रेवल किया गया है, इसलिए नेगेटिव हुआ। जी की बात करें, आपका मोशन किधर? आपने पॉजिटिव डायरेक्शन किधर माना? ऊपर की तरफ आपने पॉजिटिव माना है। जी किधर लग रहा है? आपके मानने के अपोजिट आया ना? सेकंड वाले केस में भी जी नेगेटिव होगा। सॉल्व करोगे देखो कैसे। सेकंड वाले केस में भी क्या हो रहा है भाई, ये आपका मोशन है, ये आपका मोशन है, इधर है u और इधर है क्या? uy। भले ही uy 0 है, इसमें uy भले ही 0 है तो माइनस प्लस लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर होता तो साइन कौन सा होता? नेगेटिव, क्योंकि आपने ये वाला पॉजिटिव माना है और ये नेगेटिव माना है। सॉरी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसके अपोजिट जो भी होगा नेगेटिव होगा। इसके अपोजिट जी लग रहा है, हाँ नेगेटिव। करेक्ट कर लो उसको। सेकंड वाला केस करेक्ट कर लो। साइन कौन सा कैरी करोगे?
आगे बढ़े आप। चलिए प्रोजेक्टाइल का लास्ट टॉपिक, इसके बाद रिलेटिव वाला प्रोजेक्टाइल होगा, लेकिन वो हम लोग करेंगे जब रिलेटिव मोशन करेंगे। इसके बाद टॉपिक रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। रिलेटिव मोशन 1D करेंगे और जब 2D करेंगे तो 2D में प्रोजेक्टाइल वाला केस याद दिला देना कि 2D वाला प्रोजेक्टाइल, क्योंकि 2D मोशन है ना प्रोजेक्टाइल, इसमें हमें इसको डिस्कस करना है। ठीक है, चलो फिर इसको ध्यान से समझो, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपका। ठीक, नीट के लिए नहीं है, नीट के लिए नहीं है। ठीक है, ये स्पेशली जेई मेंस के लिए है या एडवांस के लिए, नीट के मेडिकल का सिलेबस नहीं है। आ जाओ, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझो। इंक्लाइंड प्लेन जब भी तुम्हारी जिंदगी में आएगी तुम्हें बहुत परेशान करेगी। अगर फिजिक्स में आपको परेशान करने का मन है, क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन बेस दे दे। हालांकि आसान होता है, लेकिन पता नहीं दिमाग में ये मेंटलिटी सेट रहती है कि प्रॉब्लम तब बन जाता है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझो। तो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जिसमें ढलान हो। सीधी सी बात, इसको ऐसे समझो। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक प्लेन है, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, ये एक प्लेन है, अगर हम बात करें इस प्लेन की, समझना बात। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये एक बन गया तुम्हारा क्या, ढलान वाला रोड बन गया। अब यही प्लेन था ना, ये ऊपर टॉप वाला, अभी तो हॉरिजॉन्टल का स्मूथ था, मतलब प्लेन था एकदम हॉरिजॉन्टल के अलावा। लेकिन अब ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है। अब रोड तुम्हारा, पहले रोड ऐसा था, अब रोड ऐसा हो गया, इसको कहते हैं इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अगर आपका रोड या सरफेस या प्लेन कुछ एंगल बनाता है, इस प्लेन को कहते हैं कि इंक्लाइन हो गया, कुछ एंगल पे आ गया। आई बात समझ में? बस एक्स्ट्रा इसमें क्या आता है, एक्स्ट्रा ये जो एंगल है ये बस एक्स्ट्रा आता है। कहानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाली चलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा बस ये एंगल आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा एंगल को हमें बस कैरी करना है, कहानी बिल्कुल पुरानी वाली चलेगी। एकदम से रेंज, हॉरिजॉन्टल, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह एकदम सब पुरानी वाली तरीके से निकलेगा। डायरेक्शन भी बिल्कुल वही रहेगा, बस एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आपकी जिंदगी में ये थीटा आएगा, ये एंगल आएगा जो कि वो हॉरिजॉन्टल से बनाएगा। क्लियर है? आ जाओ, अब हमें इसको दो केसेस में पढ़ने हैं। एक है कि मान लो हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है कुछ ऐसा, और इस प्लेन पे यहाँ पे हम चढ़ गए और गेंद को ऐसे फेंक रहे हैं ऊपर। जैसे मान लो प्लेन है और प्लेन पे चढ़ के, जैसे आपने इससे पहले क्या किया, टावर पे चढ़ के गेंद को ऐसे फेंकते थे, टावर पे चढ़ के गेंद को ऐसे फेंकते थे। मान लो छत पे, ये छत है और छत पे गेंद को ऐसे फेंकते थे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता था। गेंद को ऐसे फेंकते थे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता था, ये थीटा एंगल ऑफ द प्लेन, ऑफ द सरफेस या ऑफ द छत, और दूसरा होता था थीटा एंगल बिलो द छत। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने सीखा। अब क्या होगा कि छत जो है ना, वो छते टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा छत पे नहीं, जैसे होता है ना, मान लो तुम लोग अमीर आदमी हो या जो भी है, तुम्हारे पास पक्का मकान है, तो पक्का मकान का छत ऐसा होता है। और हम मान लीजिए हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास टीना का मकान होता है, टीना का मकान नहीं, टीना का घर होता है। तो टीना का घर देखा ऐसा वाला होता है। मान लो वही हुआ कि आप टीना के छत पे आप चढ़ गए, मतलब यहाँ पे चढ़ गया, और यहाँ पे टीना वाला छत घर होता है ना, तो टीना वाला घर के जो फ्लोर होते हैं टीना वाले, उस पर चढ़ के आपको गेंद को फेंकना है ऊपर की तरफ। इसको कहते हैं अप द प्लेन। ये बात समझ में? और मान लो क्या हुआ कि ये हुआ टीना के, अभी ये इस लेवल पे आप हैं, अब मान लो टीना के टॉप पे पहुंच गए, वो जो छत्ती होती है ना, इसके टॉप पे पहुंच गए और गेंद को आप ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। सिचुएशन समझ में आया? फिर से एक बार सोचो, जैसे मान लो ये टीना वाला घर है, समझ रहे हो, टीना वाला घर है, अभी आप देखो टीना वाला घर देखे, देखो क्या है, चलिए हम लोग घर पे जाएंगे, टीना वाला घर किसी का होगा, उसके घर पे चढ़ना है और ये काम करते आना है। लेकिन बड़ा सावधानी से, कहीं देखना चाहो,
मान लो तुम हो, ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे तुम देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और तुम्हारा जो सरफेस, तुम जो मान लो खड़े हो, ऐसे खड़े हो ना टीना वाला छत पे, बोलो ऐसे खड़े हो, बिल्कुल ऐसे रहोगे तो बहुत ज्यादा एंगल हो गया, गिर जाओगे, लेकिन वो फिक्सेशन उतना मेंटेन कर लेता है, उतना छत बना रहेगा कि थोड़ा तुम्हें होल्ड किया रहेगा, लेकिन गिरने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। ये एंगल कुछ ना कुछ होगा जो कि तुम्हारी हॉरिजॉन्टल छत से बनेगा। अब मान लो ये यहाँ पे तुम्हारा मित्र है टीना के टॉप पे, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें कैच कैच खेलना है, ठीक है, तो जब तुम अपने मित्र को गेंद दोगे, आई बात समझ में, मोशन ऐसा होगा, इसको कहते हैं अप द प्लेन, ये प्रोजेक्टाइल क्या कहलाएगा? अप द प्लेन, पहला केस। जब तुम्हारा मित्र तुम्हें गेंद देगा, समझे बात को, ये पहला केस, इसको अप द प्लेन मतलब गेंद ऊपर जा रहा है तुम्हारे मित्र के हाथों में, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुमसे टॉप पे है, तुमसे ऊपर है। अब जब तुम्हारा मित्र तुम्हें गेंद देगा तो गेंद नीचे गिरेगा कि ऊपर? तुम्हारी तरफ आ रहा है तो गेंद नीचे कर रहा है, इस प्रोजेक्टाइल को डाउन द प्लेन कहते हैं। समझ पा रहे? अप द प्लेन और डाउन द प्लेन समझ गए? नहीं समझे तो चलिए, जरूरी नहीं कि टीना वाला ही छत हो, आजकल तो पक्का वाला भी छत ऐसा आता है, अमीर लोग बनाते हैं इसी वाले से, पक्का वाला, जो भी हो। देखो फिजिक्स किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, अमीर हो गरीब हो सबके लिए समान कंसेप्ट रहेगा। टीना वाला छत पे चढ़ के फेंको या पक्का वाला, अगर छत ऐसा है तो अप द प्लेन और डाउन द प्लेन वाला सिचुएशन लागू होगी। क्लियर है? सिचुएशन समझ पाए? अप द प्लेन का मतलब समझ पाए? अप द प्लेन का मतलब होगा कि तुम होगे टीना के कॉर्नर पे और तुम्हारा जो मित्र होगा वो टीना के टॉप पे होगा, छत के टॉप पे होगा। इस केस में जब आप गेंद अपने मित्र को दे रहे होंगे, अप द प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल होगा, और जब आपका मित्र आपको गेंद देगा तो डाउन द प्लेन प्रोजेक्टाइल वाला होगा। क्लियर? आइए अब यही कहानी होगी, इसमें वही टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे, वही रेंज कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि अब तक जो हमने सीखा उसमें था क्या कि हमारे पास ax0 होता था, है ना? इससे पहले जो आपने सीखा है उसमें ax0 होता था, लेकिन यहाँ पे मजे की बात क्या है कि तुम्हारे पास यहाँ पे ax होगा, ax होगा तुम्हारे पास। क्यों ऐसा होता है आइए देखते हैं। अब द प्लेन डाउन द प्लेन समझ गए? क्लियर? आपके लिए जो एंगल होता है प्रोजेक्टाइल में, वो कौन सा एंगल होता है बाबू? आपके लिए जो प्रोजेक्टाइल में एंगल होता है ये वो वाला, ये एंगल होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से यू जितना एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो तो आपके लिए थीटा कौन सा होगा? ये वाला होगा ना भाई? तो आपके लिए हाँ, यहाँ पीछे ध्यान में रखना कि दिस इज द एक्स, मोशन जो हम लोग कंसीडर करेंगे ना, ये होगा एक्स, बता रहे हैं। ये प्लेन के अलॉन्ग वाला जो होगा ना, समझे, ये होगा हमारे लिए एक्स और ये होगा हमारे लिए वाई। थोड़ा वाई समझने के लिए आसानी होगी कि थोड़ा जो प्लेन है ना उस प्लेन ही को टिल्ट कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे तो सुविधा होगी इन चीजों को समझने के लिए। यस और नो? ठीक है, एक्स इधर लेना है और वाई इधर लेना है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर डायरेक्शन ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। तो हमारे लिए जो थीटा होता है, एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल में हमने जो थीटा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रखी है, दिस इज द थीटा। थीटा क्या होता है? यू जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है उसको थीटा कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, थीटा को थोड़ा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया कि भाई ये जो इंक्लाइंड प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टल से कुछ न कुछ एंगल तो बनाएगा ना बाबू। वो टीना का जो छत था, वो ये वाला छत इससे कुछ एंगल बनाएगा ना, हमने उस एंगल को बीटा बोल दिया। कोई दिक्कत? कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो u होगी, u वाली वेलोसिटी होगी, ये आपके छत हॉरिजॉन्टल छत से एंगल अल्फा बना रहा है, इससे एंगल कितना है? अल्फा है। बोले तो ये एक्स्ट्रा एंगल आएगा हमारे पास। तो अगर आपको थीटा लिखने का मन करे तो कौन सा एंगल लिखोगे? थीटा, सही वाला थीटा लिखोगे ना? बोलो यहाँ पे फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि आपके लिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा होगा। ये वैल्यू यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? और कहानी बिल्कुल
बिल्कुल वैसी ही चलेगी, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मुलेशन सब वैसा ही चलेगा जैसा हमने पहले सीखा है। क्लियर है? बस फर्क सिर्फ इतना का आएगा, प्लेन में फर्क बस इतनी का आएगा। क्लियर है? बोलो, अब समझना स्टार्ट करें। आइए चलो अब थोड़ा हम लोग वेक्टर वगैरह यूज करेंगे, कंपोनेंट वगैरह यूज करेंगे। इसकी क्लास है आज डॉट वो, चलो इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। आ जाओ। अब एक बात बताओ जरा, दो लोगों को यहाँ पे रिजॉल्व करना है हमारे पास, एक वेलोसिटी छापो नहीं समझो, दो लोगों को रिजॉल्व करना है, एक वेलोसिटी दूसरा जी। आप ये बताइए, हम यहाँ पे जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये है हमारा प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, बीटा एंगल पे है। जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, जी हमेशा डाउनवर्ड होगी, तो देखो जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मोशन है, हमको या तो इधर जाएंगे एक्स में या तो वाई में इधर जाएंगे। समझो हमने पहले बता रखा है कि जब भी प्लेन वाला केस आएगा, प्लेन वाला जब भी केस आएगा तो ये एक्स लेना है और ये वाई लेना है। अब बताओ, ना जी एक्स में है ना जी वाई में है, जी क्या जी एक्स में है, बोलो नीचे एक्स है था, तो हमारा क्या एक्स के अपोजिट में है, नहीं। क्या जी वाई में है ना, वाई तो हमारा अब ये रहा ना, वाई अब ना ये रहा ना ये रहा, वाई तो हमारा अब ये हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई के अलावा जी पता करेंगे, वाई के अलावा एक्स पता करेंगे, सारी चीजें वाई के अलावा पता करेंगे। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसका विजुअलाइजेशन कर दो, कंपोनेंट कर दो। तो ये एंगल अगर थीटा होता है प्लेन में, आप इसके ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाला एंगल हो, पैरेलल लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। देखो ये वाला एंगल अगर थीटा हो ना, यहाँ पे जब आप ज्योमेट्री लगाओगे, ठीक है, ऐसा वाला कुछ, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये वही एंगल होता है। सिंपल ज्योमेट्री से कर सकते हो, घर में जाना कट्टो कट्टो करना, ज्योमेट्री से आ जाएगी। ये एंगल सेम होता है, ठीक है, नहीं तो फुर्सत में बता देंगे आपको, ऐसे ही तो आता है। हाँ रे भाई ऐसे ही, ठीक है। अभी फिलहाल भरोसा कर लो, आगे तुम लोग खुश कर सकते, तो इतनी ज्योमेट्री तुम्हारी बुरी नहीं है, ये चीज तुम नहीं कर सकते, कर सकते। ये बीटा तो ये बीटा, अब आपको पता है कि बीटा मतलब एंगल अगर पता हो तो वो वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होता है वो वेक्टर इनटू cos थीटा होता है। ये हम लोग कर चुके, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इधर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना, g cos थीटा, समझ पाए। और इसका ये वाला कंपोनेंट होता है g sin थीटा, जो थीटा के बगल वाला बचा रहता है उसको g sin थीटा कहते हैं। ये सीख चुके हैं, क्लियर है। तो g के दो कंपोनेंट हो गए, एक g cos थीटा और दूसरा g sin थीटा। अब रुको, अब देखो प्यारे बच्चों, ये बताओ ये जी sin थीटा किधर एक्ट हो रहा है, आपने जिधर x माना है, सुनो, आपने जो x माना उसके अपोजिट एक्ट हो रहा है। तो भाई x के अलॉन्ग नहीं है लेकिन x के अपोजिट तो है, यानी x हॉरिजॉन्टल में तुम्हें g मिलेगी, भले हॉरिजॉन्टल के अपोजिट मिला लेकिन हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में g मिला ना। प्लेन वाले केस में यही होता है कि हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में तुम्हें g मिलता है। अब साइन क्या होगा इस g का, बोलो, इस जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने ये वाला कंसीडर कर रखा है पहले। और बताओ वाई डायरेक्शन में जी का साइन क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि वाई आपने इधर मान रखा है, इसके अपोजिट जी आई ना, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए एक्स नेगेटिव होगा, जीरो नहीं होगा, और ए वाई भी नेगेटिव आ गया। कोई दिक्कत, जी की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं यू के बारे में। आप हमें ये बताओ, जी की कहानी खत्म ना, अब ये है यू हमारा, जरा ध्यान से देखो इस प्लेन को, यू कुछ ऐसा एंगल बना रहा है, बोलो ये एंगल कौन सा है, ध्यान दो, ये एंगल कौन सा है, थीटा वाला एंगल है, और थीटा बोले थे कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा। तो बताओ इस यू का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, यू एक्स क्या कहलाएगा, u cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा माइनस बीटा, साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, क्योंकि इधर ही u आया है। बोलो अब अगर हम uy की बात करें, ध्यान से देखो, uy की बात करें, uy क्या होगा, uy होता है u sin थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। कहानी क्लियर, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया बस।
ux लिखा है u cos थीटा, थीटा के केस में क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, जल्दी बोल रहा हूं, क्लियर है। ax कितना होगा g sin बीटा, देखो g sin बीटा के अपोजिट इसलिए माइनस लगा दिया हमने, बोलो uy कितना होगा u sin थीटा, थीटा के केस में अल्फा माइनस बीटा, क्लियर है, पॉजिटिव होगा, आया है। ay ये y है और आया g इसके अपोजिट g cos बीटा, ay क्या हो गया माइनस g cos बीटा, आई बात समझ में, तो अब कुछ नहीं करने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ, देखो एक बात ध्यान देना कि जब ये मोशन कंसीडर कर रहे हो और पार्टिकल यहां से यहां आ जाता है, आपको याद है प्रोजेक्टाइल वाला केस, इस केस में यहां पे y कितना होता था, इस वाले केस में y 0 होता था, हमने क्या माना प्रोजेक्टाइल ऐसा माना है ना, इस पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा तो y क्या होगा 0 होगा, इस पॉइंट पे क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो हमारा ऐसा हो रहा है ना बाबू, ऐसा हो रहा है ना, तो इस पॉइंट पे y क्या होगा 0, बिल्कुल। हमने क्या किया एट पॉइंट b, b कौन सा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कंसीडर 0, क्योंकि हमने अब जो प्रोजेक्टाइल हमने क्या किया, हमने अब कहानी बदल दी और बस ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया, तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में इस पॉइंट पे y 0 होता था, 0 होगा, क्लियर, वेरी गुड। तो y 0 हो गया, तो हमने वर्टिकल मोशन में लगाया s ut + हाफ t स्क्वायर, s का वैल्यू 0, uy का वैल्यू जो क्या था, uy का वैल्यू u sin अल्फा माइनस बीटा, u sin अल्फा माइनस बीटा, t की जगह पे t रखा, और g के वैल्यू प्लेस पे क्या होगा माइनस g cos बीटा, बोलो माइनस g cos बीटा हाफ t स्क्वायर, अब यही t निकालना है, कैलकुलेट करना, इसको सॉल्व कर लेना बाबू, सॉल्व करोगे तो t के दो वैल्यू आएंगे, क्वांटिटी बनेगा ना, तो t को दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू 0 आएगा और दूसरा ये आएगा। अब देखो t 0 का क्या मतलब हुआ, समझो t 0 का मतलब होता है कि पार्टिकल यहां पे है, t बराबर 0 मतलब पार्टिकल यहां पे, बिल्कुल t 0 हमें ये बता रहा है कि हम कहां पे हैं, पॉइंट O पे, ये पॉइंट O है ना, t 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, t 0 सिग्निफाई कर रहा है कि हम यहां पे हैं, और जब हमारे पास पूरा का पूरा टाइम आ जाएगा तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे b पे, इसका मतलब ये वाला जो टाइम आया, ये टाइम आपको क्या बता रहा है कि आप कहां पे हैं b पे हैं, तो जब आप यहां से चले और यहां पहुंच गए, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, बोलो यस, दिस गेट्स द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये हो गया आपका क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, आई बात समझ में, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट, कौन सा 2u sin थीटा अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा, आप इसको थीटा के तौर पे याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा, क्लियर है, बोलो घर जाना ठंडा पानी पी के एक बार इसको रिवीजन करना, कल एक केस और है डाउन द प्लेन करेंगे और फिर इस पे करेंगे सवाल, क्लियर है, पढ़ जाइएगा, कोई भी डाउट किसी तरह का होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना, तो ठीक है फिर